हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना फॉर्म भी यहाँ पर यूजीसी नेट का भर लिया होगा और समय से पहले ही आप फॉर्म अपना भर लें ताकि लास्ट डेट में ऐसा कोई दिक्कत ना हो। सर्वर इशू वाला फॉर्म आप भरते समय हो जाता है। 28 तारीख आपका लास्ट डेट है, यहाँ पर 28 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट आपका है, तो फॉर्म इससे पहले भर लीजिए। और बेसिकली आज के इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट्स कह लीजिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, जो कि आपका यहाँ पर दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसके बारे में मैं पहले से ही आपको अवेयर कराता रहा हूँ और एडमिट कार्ड और इस सब के बारे में मैं आज यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। एग्ज़ाम तो आपको पता ही कि एग्ज़ाम कब से यहाँ पर आपका होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्ज़ाम जब आता है, जब उसकी डेट्स मिल जाती है, आपको सब कुछ स्पष्ट रहता है, उसके बाद एक प्रेशर आपका माइंडली जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि अब जो आप टाइम आप जोड़ते हो कि 2 महीने का समय है, या कह लीजिए आप मतलब 2 महीने लगभग मान लीजिए आपका 2 या 2.5 महीने इस तरीके से, तो इसके आसपास का आपका समय है। और इस समय में आपके जो सिलेबस जो दिए गए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 का, उसको आप किस प्रकार से यहाँ पर कवर करें, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा कि कैसे आप इसे मैनेज करें। बाकी आप जब से मैं चिल्ला रहा हूँ और जब से मैं बता रहा हूँ तब से अगर आपने स्टार्ट किया होगा, निश्चित रूप से आपने सिलेबस को बहुत हद तक कवर कर लिया होगा। और रिवाइज मोड में देखिए, 1-2 महीने जब समय बचता है तो उस टाइम बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया जाता है ताकि अच्छे से सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो सारी चीज़ें, एक एक प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा, आई होप कि उसका आंसर देने का मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा। इसके साथ ही साथ कई सारे कमेंट्स भी यहाँ पर आए थे, उसके रिगार्डिंग भी मैं आंसर इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पे भी देख पा रहे हो कि एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टूडेंट है और इसके अगल बगल बहुत सारी बुक्स है और उसके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है। जैसे उसने बहुत सारी बुक्स या कंटेंट को इकट्ठा तो कर लिया, जैसे किसी के नोट्स हो गए, कोई बुक्स हो गई, कोई गाइड बुक हो गई, अलग अलग यूनिट की बुक हो गई, तो ये बहुत सारा मटेरियल तो इकट्ठा हो गया। लेकिन इस मटेरियल को इतने कम समय में पढ़ा कैसे जाए, इस तरीके की प्रेशर जो है आपके माइंड पे क्रिएट हो जाता है। एक तो प्रेशर पढ़ने का होता है और एक प्रेशर ये होता है कि एग्जाम को इस बार क्वालिफाई भी करना। दो प्रेशर आप अपने माइंड पे इस तरीके से लेकर चलते हो और इस दबाव में कोई व्यक्ति अच्छा भी कर जाता है और बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, इस दबाव को मैनेज नहीं कर पाते, प्रेशर को झेल नहीं पाते और उनका रिजल्ट खराब यहाँ पर हो जाता है। तो इस सिचुएशन से आपको कैसे बचना है और अपने प्रिपरेशन को कैसे बेहतर तरीके से करना है कि इसी बार में ही आपका रिजल्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो ये दिसंबर में जो आपका एग्जाम है उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए सारी स्ट्रेटजी और सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका रिजल्ट इस बार बेहतर हो जाए। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो या चाहे आप बेहतर स्टूडेंट हो, चाहे किसी तरह के भी स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति अगर जो निरंतर मेहनत करने वाला है और एक चीज़ पे बेहतर तरीके से काम करने वाला है, मल्टीटास्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल टास्क की बात कर रहा हूँ। जैसे एक ही बार में सब चीज़ नहीं आपको करना है। एक टॉपिक अगर आपने उठाया तो एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। मल्टी टास्किंग का मतलब कभी वीडियो देख लिए लेक्चर, कभी किताब पढ़ लिए, कभी कोई और कंटेंट पढ़ लिए, नहीं, आपको पहले से ही प्लान कर लेना है कि मुझे आज की डेट में, जैसे कि आज कोई तारीख आपकी हो गई, मान लीजिए आज 9 तारीख है या 10 तारीख मान लीजिए, इस तरीके से जब भी आपको ये वीडियो मिले तो उस डेट को आपको सुबह से लेके और 24 घंटे का पूरा टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। उस 24 घंटे में आपको क्या पढ़ना है। मान लीजिए 4 घंटे या 6 घंटे का आपने शेड्यूल पढ़ने का बनाया, तो उस पढ़ाई के दौरान अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 में किन टॉपिक को पढ़ना है, उन टॉपिक को मेंशन करना है और इतना ध्यान रखना है आपको कि उस समय में टॉपिक पूरे हो जाएं। ऐसा नहीं कि लंबा आपने शेड्यूल बना दिया और उसे उस डेट में या उस तारीख में या उस दिन पूरा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं। जब आप कोई टास्क पूरा करते हैं तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट आपका बनता जाता है। जैसे कहते हैं डोपामिन, अगर कोई टास्क भी आप पूरा करते हैं तो आपके माइंड में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जिससे आप बेहतर फील करते हो। तो इतना लंबा टारगेट या लंबा गोल एक एक दिन में पढ़ने का मत बनाएं जिससे वो कंप्लीट ना हो और आप क्या करें कि उस दिन बोर महसूस करें। जैसे कंप्लीट टास्क नहीं हुआ तो आपका नेगेटिव उस तरीके से अप्रोच बन जाएगा और धीरे धीरे ऐसे आप बेहतर पॉजिटिव में काम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि मैंने ज़्यादा यहाँ पर आपको समय ले लिया और सीधे मैं आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ डेट्स भी मैं दिखा देता हूँ आपको, जो कि डेट आपका मैंने ये पहले भी आपको बता रखा था। तो ये डेट आपका 30 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में फॉर्म है और ये एग्जाम डेट आपका देखिए 6 दिसंबर से लेके आपका 22 दिसंबर, लगभग मान लीजिए 2.5 महीने के आसपास का आपके पास टाइम है जो एग्जाम डेट दिया गया। और एडमिट कार्ड के बारे में तो आपको बता ही दिया जाएगा, जब उसके बाद से आपको 10 दिन पहले एडमिट कार्ड के संदर्भ में सब पता चल जाएगा, एग्जाम इंटीमेशन लेटर, ये सारा कुछ। तो ये डेट भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था, इसको भी आप देख लीजिएगा।
और जो कंसर्न आपका सिलेबस के संदर्भ में रहता था कि जैसे यूजीसी नेट पेपर 1 में सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके, पेपर 1 का भी अपना 10 यूनिट सिलेबस है, पेपर 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसका भी अपने आप में बहुत सारा सिलेबस होता है टॉपिक वाइज, तो उनको भी देखना होता है। तो उनमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो होती नहीं। आप अगर क्वेश्चन को एनालिसिस करते होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो आपने ये देखा होगा कि वहां पर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन टॉपिक को आपको फाइंड आउट करना है और उन टॉपिक पे विशेष करके आपको ध्यान देना, डेप्थ तक जाना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब अच्छा खासा आपके पेपर में आ रहा है। तो इस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। तो एक आध सिलेबस में पेपर 1 का लूंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से टॉपिक वहां पर महत्वपूर्ण होते हैं और जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अब थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में ही 4 मिनट आपका ले लिया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपकी भलाई के लिए ही बात कर रहा हूं और आपके लिए क्या जरूरी है वो मैं बताने का। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें मॉडिफाई या कस्टमाइजिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हैं पढ़ाई के टाइम टेबल या शेड्यूल में, वो भी कर सकते हैं। शेड्यूल भी मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आप शेड्यूल बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, बस स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं उसके कंसर्न में, और इसके साथ ही साथ आप कुछ उसके साथ जॉब या काम भी करते हैं, तो कैसे आप टाइम टेबल बना के अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेबस यहाँ पर रखा है, इकाई 1 यानी यूजीसी नेट में सबसे पहला यूनिट आपका शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का है और उसमें काफी अच्छे से टॉपिक वहां पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी टॉपिक्स में आपको ये देखना है कैसे, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर ये पता चल पाता है आपको कि किस यूनिट से क्या रेशियो में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस यूनिट में किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने कई बार जैसे 5-5 क्वेश्चन की मैं सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसमें क्वेश्चन कराता तो मैं बताता था कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर हर बार देखने को मिलता है। जैसे कि पहला ही टॉपिक इसमें है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण के संदर्भ में, उसकी अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण स्तर। देखिए अवधारणाओं के संदर्भ में क्वेश्चन कम ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये जो टीचिंग लेवल आपका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप मार्क करके टीचिंग जो लेवल आपके होते हैं, चाहे आपके स्मृति स्तर हो गया, बोध स्तर हो गया, चिंतन स्तर हो गया, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। इस लेवल में किस प्रकार की टीचिंग होती है और किस पर मेनली जो है काम किया जाता है छात्र के, मतलब उद्देश्य के संदर्भ में बात हो रहा है और किनके द्वारा ये आपका टीचिंग लेवल अलग अलग दिया गया है, तो इन पर विशेषकर आपको ध्यान देना है। बाकी विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं ये कम तर देखने को मिलता है, आप पेपर में देख लीजिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें आगे जो टॉपिक दिया गया आपका कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं क्या क्या होती हैं, यहां से भी क्वेश्चन कई बार बहुत पीछे पूछे गए हैं, लेकिन अपकमिंग जो अभी पीछे रिसेंट में एग्जाम हुए हैं कमतर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पर आपके शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो इनको आपको देखें, मतलब ऐसे ही टॉपिक को आपको फाइंड करना है जैसे कि आपको कम समय, बाकी समय तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा आप सारे टॉपिक्स को। जैसे शिक्षण के प्रभावक तक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके बने, जैसे कि पता है कि 5 क्वेश्चन आपके एक यूनिट में बनते हैं और 10 यूनिट है, तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पेपर 1 में आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में आते हैं और इस तरीके से मिला के आपका 300 नंबर का यहाँ पर पेपर बन जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैं इरेज करके दिखाता हूँ, जैसे ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, संस्थागत सुविधाएं और टीचिंग जो इन्वायरमेंट होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर जाना है। इसके बाद हायर एजुकेशन में जो आपके उच्च संस्थानों में शिक्षण पद्धति है उस पर विशेषकर ध्यान देना है, जिसमें अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित। तो यहाँ से 1-2 सालों में क्वेश्चन कम देखने को तो मिला है मुझे, और इसके बाद से पहले यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला था, जैसे कि आपका अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, ये टीचिंग जो मेथड आपके हैं, तो इसको आपको देख लेना। ये शिक्षार्थी केंद्रित से कई बार क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, तो इसको विशेषकर ध्यान देना है। ऑफलाइन बनाओ ऑनलाइन शिक्षण जो पद्धति है, ऑनलाइन में आपका स्वयं, देखिए स्वयं प्रभा और मूक यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनको अच्छे से कवर करना है। फिर शिक्षण सहायक प्रणाली है आपका परंपरागत और आधुनिक आईसीटी आधारित, इस तरीके से। फिर मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन से क्वेश्चन आता है, तो मूल्यांकन वाले टॉपिक को आपको विशेषकर ध्यान देना। जैसे ऊपर वाला एक ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, जिसे पढ़ना तो सभी है, जैसे मतलब समय आपके पास कम हो तो उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और तीसरा टॉपिक यहाँ पर मूल्यांकन वाला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एलिमिनेट आपका हो गया 3-4 टॉपिक, तो अगर समय कम है तो इन टॉपिक को आपको विशेषकर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर, और 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आपके समझ बेस बन जाते हैं, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर है तो उसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कर जाएंगे। तो उम्मीद कर यहाँ पर जो 10 पॉइंट्स मैं ये बताने वाला हूँ आपको, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझिएगा। ये 10 स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए।
अब देखिए ऐसा नहीं, अब अगर इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे तो ये वाली जो प्रेशर वाली सिचुएशन आपको दिख रही है इसको आप कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा आपको, कितना भी आप पढ़ लीजिए एग्जाम हॉल में जाएंगे तो लगेगा कि मैंने बहुत कम पढ़ा है और क्वेश्चन मैं सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, वो प्रेशर रहता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करते हैं इस पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेट योर गोल। डेली बेसिस पे आपको गोल सेट करना है। 6 घंटे का पढ़ाई का शेड्यूल है तो 6 घंटे का आपको पूरा टाइम टेबल होना चाहिए कि पहले घंटे में आप क्या कर रहे हैं, दूसरे घंटे में क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तीसरे घंटे में क्या कर रहे हैं, कब आपका ब्रेक होगा, मतलब 10 मिनट का ब्रेक या 5 मिनट का, ये सारा कुछ आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। गोल की आज 6 घंटे की पढ़ाई करनी है तो उसको कैसे पूरा कंप्लीट करना है। जैसे रीड द कोर्स ओवरव्यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोर्स विल कवर एंड हाउ इट विल बी स्कोर्ड, यानी कि आज के जो भी टाइम, मतलब पूरा आपको एक दिन का पूरा शेड्यूल बनाना है और इसे डेली बेस पे फॉलो आपको करना होगा। फिर दूसरा है मैनेज योर टाइम। आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। 6 घंटे का या 6 से 8 घंटे का पढ़ाई का आपका शेड्यूल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट है, रेगुलर बेस में स्टडी करते हैं, आप कोई वर्क पर्सन नहीं, वर्क यानी कि जो वर्क भी कर रहा है और मतलब पढ़ाई भी यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर इसको आपको 6 से 8 घंटे के टाइम को कैसे मैनेज करना है। मॉर्निंग में मतलब रात में ही आपको प्लान कर लेना है कि 8 घंटे का शेड्यूल किस प्रकार से आपका होने वाला है और इसको निश्चित रूप से कंप्लीट ही करना है। इसमें कोई भी कोताही आपको नहीं करनी है, कोई और टास्क पूरा हो या ना पूरा हो, लेकिन ये पढ़ाई का शेड्यूल आपका पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल, यानी किस तरीके की लर्निंग आपको सूट करती है। पहले तो गोल सेट कर लेना है आपको डेली बेसिस पे। आप एक कैलेंडर ले लो या खुद से ही A4 साइज के पेपर पे आप 30 दिन पूरा ऐसे डेट डालो 1 2 3 करके ऐसे, और एक एक दिन का गोल जैसे कि बनाने के बाद कंप्लीट होता है तो उसको ऐसे, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, इसको ऐसे कट करते जाओ, ऐसे डेली बेसिस पे कंप्लीट हो रहा है कट। जिस दिन पूरा नहीं हो रहा तो उसको एनालाइज करो कि क्यों नहीं पूरा हुआ ये टास्क, लेकिन मैं कहूंगा कि उसे किसी हाल में भी पूरा करो, बीमार हो तो भी दवाई लेकर उसे पूरा करो। इस तरीके का अप्रोच चाहिए। आज के वर्तमान समय में कंपटीशन डेली पे डेली बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए आइडेंटिफाई और लर्निंग स्टाइल, क्या विजुलाइज करके आप समझ पा रहे हैं, क्या आप किताबों को पढ़ के समझ पा रहे हैं या देख के, तो अलग अलग स्टाइल होता है हर छात्र का पढ़ने का, आप सभी को पता है। तो ये तो आप खुद से ही फाइंड आउट करोगे कि किस प्रकार से चीज़ों को आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं और उसी स्टाइल को फॉलो करके आपको स्टडी करना है, इस पर विशेषकर ध्यान देना है। चौथा पॉइंट है डेवलप ए स्टडी प्लान। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में गोल तो मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, प्लान मतलब एक टाइम टेबल की बात की जा रही है। अपना 6 घंटे का जो आपका टाइम टेबल, मतलब 6 घंटे डिसाइड किया तो उसमें किस तरीके से आपको क्या कुछ पढ़ना है, पेपर 1 के लिए कितना टाइम देना है और पेपर 2 के लिए। फिर 5वें नंबर पे आपका कीप अप विथ रीडिंग। बहुत ज़्यादा आपको रीडिंग पे फोकस करना है। जैसे कोई भी आपका यूनिट हो गया, उसमें जो भी थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट दिया गया उस पर स्टडी आपको करनी है। ऐसा नहीं हर चीज़ में आप जैसे कि वीडियो पे पहुंच गए, लेक्चर देखने लगे, खुद से आप थोड़ा सा एफर्ट करिए, खुद से भी चीज़ों को पढ़िए। जब कोई कॉन्सेप्ट या कोई वर्ड ऐसा है, नई टर्म समझ में आ रहा है तो आप उसे गूगल करके सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो खुद से ब्रेन का भी इस्तेमाल करने का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद से बाकी के रहे 5, उसको भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, वो भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर 6 नंबर का पॉइंट है डेवलप इफेक्टिव नोट टेकिंग टेक्निक्स। तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई किताब को पढ़ रहे हैं या कोई क्लास भी आप देख रहे हैं कोई किसी टॉपिक पे, तो वहाँ पर जो की पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए ताकि लास्ट टाइम में वो शॉर्ट नोट्स होगा और उसे आप मल्टीपल टाइम तक रिविजन कर सके। फिर उसके बाद अटेंड क्लास यहाँ पर रेगुलरली। अगर आपने कोई बैच लिया, फॉर एग्जांपल कि कोई आपने बैच खरीद रखा है पेपर 1 से रिलेटेड या 2 से रिलेटेड स्टडी के लिए, तो रेगुलरली आपको वहाँ पर जाकर पढ़ना है। मैं कोई कह नहीं रहा हूँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कोचिंग से आप तैयारी कर सकते हो, तो आप कोचिंग को अटेंड कर सकते हो। तो ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि बकअप करना है। फिर 8वां पॉइंट है वर्क विथ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है यहाँ पर वर्क करना है, यानी पूरे तरीके से ध्यान लगाकर, यानी 95% जो भी टास्क आप कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो ध्यान वहीं पर होना चाहिए। कोई घंटी बजे, कोई नोटिफिकेशन आए फ़ोन में, मैं देखता हूँ, मैं लाइब्रेरी में भी कई बार गया हूँ, मुझे भी अनुभव है, वहाँ पर ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं, अभी फ़ोन बजेगा तुरंत, अभी 5 मिनट उन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया पढ़ने को लेकर, तुरंत वो लाइब्रेरी से बाहर फ़ोन लेके चले जाते हैं। फिर कोई व्हाट्सअप चलाएगा, कोई फेसबुक उसमें चलाएगा। आपको एकदम फ्लाइट मोड कर दीजिए जब पढ़ने जाते हैं। घर पे बता के आप आए हैं कि मैं लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा हूँ, किसका फ़ोन आएगा? नहीं आएगा। एक छात्र को बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं आने वाला है, और किसी को आएगा तो मैसेज कर देगा, और जब आप खोलेंगे तो मैसेज अपना चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बार बार टू घंटी बजना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन पूरा भरपूर आपको चाहिए। बैठे 45 मिनट का टाइम शेड्यूल लगा कि नहीं 45 मिनट तक कंटिन्यू पढ़ना है, फिर उसके बाद 5 मिनट ब्रेक होता है, तो 45 मिनट के बाद ही उठना है आपको।
9वां आपका है यहाँ पर सराउंड योर सेल्फ विथ लर्निंग, यानी माहौल आपके पास का बढ़िया होना चाहिए स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। तो अपने रूम का भी माहौल बना सकते हैं, मैपिंग वगैरह वगैरह लगा के, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके का इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट रहना चाहिए इस तरीके का। 10वां है आपका यूज ऑल योर इंटेलिजेंस, यानी जितनी भी आपके पास तार्किक क्षमता है या जितनी भी बुद्धिमत्ता है आपको अपनी स्टडी में उसे इस्तेमाल करना है। कि जैसे मान लीजिए खुद से भी दिमाग लगाने, कोई ऐसा तथ्य है, कोई टर्म्स है नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो कैसे मैं इसे याद कर सकता हूं, कोई पिक्चर के माध्यम से इंक्लूड करके या किसी माध्यम से, तो वो बुद्धिमत्ता आपको अपने आप से लगाना है। उम्मीद करता हूं ये 10 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने पहले भी जो बता रखे हैं उसको भी एक बार मैं रिवील कर देता हूँ, मतलब एक बार और यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था और उसमें ये क्लियर किया था कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। जैसे कुर्सी या टेबल पर आपको पढ़ना चाहिए, लेट के बिस्तर पे कभी मत पढ़िए, उस तरीके से दिमाग को एक गलत मैसेज जाता है और वो रेस्ट डाउन में चला जाता है, इसलिए पढ़ाई पे आपका पूरा फोकस नहीं हो पाता है। लेट कर पढ़ाई नहीं करना जैसा कि इसमें बोला गया है। और यहाँ पर टीवी के सामने नहीं पढ़ना है, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आसपास होना नहीं चाहिए कि कहीं बाजा बज रहा है, कहीं टीवी, ऐसे जगह जहां पर शांत माहौल है। नहीं है तो कान में अपने ईयर प्लग डाल लीजिए जहां से नॉइस न आए। घर में सबको पता है कि नहीं पढ़ रहा हूं तो नॉइस नहीं आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते समय फ़ोन दूर रखें, फ़ोन का घंटी, कनेक्शन, नोटिफिकेशन ये सारे बंद रहने चाहिए आपके। हाँ, ज़रूरत जब भी हो, कोई लेक्चर देखना है, कोई कंटेंट सर्च करना है, आप कर सकते हैं उस तरीके से। ऐसा नहीं कि कंटेंट सर्च करनी है, रील चालू कर दिए, शॉर्ट चालू कर दिए, 2-2 घंटा 3-3 घंटा रील देख रहे हैं। मैच नहीं छूटना। मैं लाइब्रेरी में, मैं सच बताऊँ, लाइब्रेरी में लोग मैच भी देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं छूट जाए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, ये सारी माहौल नहीं होने चाहिए। इससे आप समझ लो कि आप ही का नुकसान होने वाला है। वो मैच जीतेंगे, उनका भला होगा, आपको सूचना मिल जाएगी। वो 3 घंटे का कंक्लूडिंग आप जो है 1 मिनट में देख सकते हैं। 3 घंटे 4 घंटे का मैच खत्म हो गया, 6 घंटे का मैच खत्म हो गया, उसके बाद से 1 मिनट में आपको सूचना मिल जाएगी कौन हारा कौन जीता। और पूरे 6 घंटे आप देखते हो, उसमें क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। टॉपिक को लिख, यहाँ पर देखिए टॉपिक जो है उसको लिखते भी जाएं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आपको पढ़ाई के दौरान उसको लिखते जाएं। और टॉपिक को कम से कम 3 बार पढ़ें, यानी कोई भी टॉपिक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग द्वारा दिया गया 3 बार पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से कहते हैं 90 से 80% तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 3 बार एक ही चीज़ को आपने पढ़ लिया, कम से कम। ज़्यादा पढ़ना है तो और भी पढ़ सकते हैं। टॉपिक को रटने से बचे, रटना नहीं, आपको समझना है। और ग्राफ, चित्रों, मतलब फिगर, पिक्चर्स, जो ग्राफिक्स है उसका इस्तेमाल करें और पढ़े हुए पार्ट पर विचार करें, यानी जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा उस पर खुद से चिंतन मनन करें, आखिर ऐसी चीज़ क्यों है। कोई थ्योरी है, कोई सिद्धांत दिया गया है तो उनके विचार कैसे इस पे आए, कैसे उन्होंने थ्योरी दी, इस तरीके से मनन चिंतन जरूर करिए। मेडिटेशन देखिए, आदत डालें आपको, मतलब मेडिटेशन करिए आप एकाग्र रहने के लिए। फिर उसके बाद से बुक पढ़ने की आपको आदत, ये गुड हैबिट डेवलप करिए। वीडियो देखने से, शॉर्ट्स देखने से और फेसबुक चलाने से ये ज़्यादा बेहतर है। आपका ज्ञान इंप्रूव होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं इसके पास है। मोबाइल में है अच्छी चीज़ें, लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट 100% बच्चे हो जाते हैं। रोज़ हेल्दी खाना खाना है और ज़्यादा नहीं खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके खाना है। एक ही बार बल्क में अगर खाना आप खा लोगे तो दिमाग में जो खून हो, मतलब दिमाग का थोड़ा बहुत खून होता है वो नीचे ही उतरने लगेगा, क्योंकि डाइजेशन वाला प्रोसेस आपका चालू हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा खाओगे तो आप जो है एक्टिव रह पाओगे। तो ज़्यादा नहीं खाना है और अच्छी नींद लेना है, 6 से 7 घंटे का काफ़ी नींद है आपको, उतना लेना है डेली। और काम के बीच रेस्ट लेना चाहिए। जैसे कि आप स्टडी भी कर रहे हो तो उसके बीच में थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। और निगेटिविटी से आपको तो बचना ही, नकारात्मक लोग बहुत है। और नशा पानी तो ऐसा ही कुछ नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। आपके ओवर थिंकिंग करने से कुछ होगा नहीं, ना आपका रिजल्ट हो पाएगा ना कुछ होगा। हाँ, जो आप कर्म करोगे उसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद से ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखें। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप देख लो। जैसे ये आपका डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, मैंने इसको भी एक बार दिखाया था आपको। ये देखिए, आपको समय भी नहीं लगेगा, वो कैसे आपको घेर लेगा और घेर ही लिया है। 90% से लोग इसी तरह, बूढ़े बच्चे जवान सब घिरे हुए हैं। मैं अपने घर में भी देखता हूँ, जो सीनियर सिटीजन है मोबाइल ले लिए वो पूरे दिन भर यूट्यूब। तो डिस्ट्रैक्शन का भी आप ना चाहो, जो हम लोगों को डांटते थे कि नहीं ये जीवन आपका बर्बाद कर देगा, ये तबाह कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, सब कुछ वो बोलते थे। लेकिन यहाँ पर वो खुद ही आज उसमें है। तो मैं जब कहता हूँ तो वो हंसते हैं। तो अब सोचिए कि जब वो जो हम लोगों को अवेयर करते थे वो जब स्ट्रगल में, तो आप क्या हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फेसबुक, ये सारी चीज़ें ऐसा मत करिए कि जीवन आपका तबाह हो जाए। पहले अपना कैरियर बना लीजिए, बाकी फिर जो करना है आप अपने जीवन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा कठिन है। आप पता है नहीं, अगर कुछ नहीं पैसे और धन नहीं होंगे ना, तो आप देखिए जाके किस तरीके से लाइफ है, पूरा एकदम समझ लीजिए एकदम बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 10 से 20 मिनट का टाइम आपका यहाँ पर हो गया, लेकिन आपके लिए ही यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें रखी। और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मुझसे बन पाएंगे वो मैं आपको कराऊंगा। और लेकिन इसी तरीके से समय समय पर मैं आपको हर चीज़ बताता रहूँगा कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है। पूरा 2 महीने लगा दिया
अगर 2 महीने ईमानदारी से 6-6 घंटे भी आपने पढ़ लिया, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट, लेकिन ईमानदारी से रेगुलर एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। बस यही सबसे बड़ी तपस्या होती है। तपस्या ये हो नहीं पाती, इसलिए रिजल्ट भी नहीं हो पाता। जो तपस्या ये कर लेता है उसका रिजल्ट हो जाता है। ये सच्चाई है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। अगर आप चाहते हो आपका रिजल्ट होना है तो ईमानदारी पूर्वक जो है आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली में ज़्यादा जितना पढ़ सको। ये तो मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। किसी भी प्रकार का डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यहीं पे मैं अपने बातों को विराम भी देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कैसे पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, किन किन पॉइंट्स पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। अपने सिलेबस को फॉलो करिए, 3 बार तो कम से कम चीज़ों को पढ़ ही लेना है, तभी जाके आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे, अब मैं यहाँ पे खत्म करूँगा, ज़्यादा हो जाएगा लंबा। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक करके ज़रूर सपोर्ट करिएगा। आपकी भलाई के बारे में ही हम सोचते हैं, और शेयर कर दीजिएगा इसे मैक्सिमम दोस्तों के साथ जिनको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है क्या करें कैसे पढ़ें यहाँ पर, तो उनको जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन का जो बटन यहाँ पर है उसको आप जरूर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स या जानकारी कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, बस आप फॉलो कर लीजिएगा। आपको नुकसान यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इसी तरीके मतलब चर्चाओं के साथ या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय